नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज करेंगे, जिनमें से आज पहला प्रश्न है। ठीक है, जो चैप्टर है वो सादृश्यता एनालॉजी। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 देखो। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे त्वचा का संबंध बाल से है, उसे भूमि का संबंध किससे होगा? अजस्त्र से, धूल से, घास से या खनिज से। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार त्वचा से बाल उत्पन्न होता है, भाई त्वचा से क्या उत्पन्न होता है? बाल। वैसे भूमि से, भूमि में क्या उत्पन्न होगा? घास उत्पन्न होगा, घास। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। सी वाले सभी लोग करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सुई, टांका और चाकू। जिस प्रकार सुई का टांका से संबंध है, उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। ठीक है, जिस प्रकार जो सुई टांकने काम आती है, क्या काम आती है? टांकने काम आती है। उसी प्रकार जो चाकू है, चाकू भैया काटने काम आता है। काटने यानी कि यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 3। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसे कि दूसरे शब्द का पहले संबंध है। पेट्रोल, गाड़ी, बिजली। जिस प्रकार पेट्रोल का गाड़ी संबंध है, उस प्रकार बिजली का माल से संबंध है, या बल्ब से, या अंधेरा से, या कच से। प्रश्न नंबर 3। ठीक, पेट्रोल से भैया क्या चलती है? पेट्रोल से गाड़ी चलती है। उसे बिजली से क्या चलता है भाई? बल्ब जलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। ठीक है, आपको इसमें भी बताना है हरा रंग। अब मैं ये नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। हरा क्या है? रंग, सेब। जिस प्रकार हरा का संबंध रंग से है, उस प्रकार सेब का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 4 में। ठीक है, हरा जो है वो रंग के अंतर्गत आता है। जैसे सेब किसके अंतर्गत? सेब भैया फल के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर फल भाई मिठाई होगा नहीं, लाल संबंध नहीं है, गोल्ड संबंध नहीं है। तो हरा क्या, जैसे कि रंग से संबंध से सेब जो है वो फल से संबंध हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर है 5। उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से संबंध है। कार्य, प्रयास, सोना, उठना या मुक्ति या आराम या समीप। प्रश्न नंबर 5। ठीक है, जो कार्य का संबंध किससे भी? प्रयास करने से भी। कार्य का संबंध प्रयास करने से। उसी प्रकार जो सोना है, सोना का संबंध है आराम से। क्या है? आप आराम कर लो। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कार्य का जो संबंध है प्रयास से, उसी प्रकार सोना का संबंध हो जाएगा आराम। ये वो सोना नहीं, गोल्ड की बात नहीं हो रही है, युग की बात नहीं हो रही है। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड का परमाणु क्रमांक बता दो। सोने का परमाणु क्रमांक कितना है, उसका भी कमेंट कर दीजिए। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। समरूप जोड़ी का पता लगाएं। गेंद फेंकना। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है यानी कुत्ता, थपथपाना, हॉकी, गेंद, गेंद बल्ला, फुटबॉल और किक करना। गेंद का जिस प्रकार संबंध फेंकना है, उस प्रकार से इनमें से 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा सही आंसर? ठीक है, जिस प्रकार गेंद को फेंक कर खेल, गेंद को कैसे खेलते हैं? फेंक कर। और एक व्यक्ति है गेंद को कैसे फेंकता है? ये फेंक कर खेलता है। उसी प्रकार जो है फुटबॉल है वो किक मार कर। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, फुटबॉल किक करना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कवि, कविता, मोची।
जिस प्रकार कवि कविता संबंध पर मोची का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कवि भी, जो कवि है वो कविता लिखता है, तो मोची क्या करता है भाई, मांस, जूते, मोजे और कपड़े। मोची क्या करेगा भाई, मोची जूते सिएगा। क्यों, जूते, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, मोची जूते सिलता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 8। ठीक है, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। लोहा, एफी, चांदी, यानी जैसे लोहे का जो आपका प्रतीक है वो एफी है, तो चांदी का प्रतीक क्या होता है, एजी, यानी कि 47, परमाणु क्रम इसका 47 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर एजी होगा। ठीक है, सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ओके भैया, ठीक है, ये क्लोरीन है, सोडियम है। अब के क्या है इसका कमेंट आप करना है। के तो किसका प्रतीक होता है, ये क्लोरीन है या सोडियम। क्लोरीन 17, सोडियम 11। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। उस विकल्प का चयन करें जो पहले शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि चौथे शब्द का तीसरे शब्द से संबंधित है। अब यहाँ पर आपको दूसरा शब्द बताना है, मोनार्का, मोनार्क जो है, सॉरी मोनार्क है, मोनार्का नहीं, एनाकोंडा, कोबरा। अब बताना है इनमें से क्या होगा। प्रश्न नंबर 9। ठीक है, इनाकोंडा का संबंध किससे है भाई, इनाकोंडा कोबरा, सांप है। ठीक है, उसी प्रकार जो मोनार्क का संबंध है क्वीन से, किससे, क्वीन से, मोनार्क। यहाँ पर बी आंसर आएगा क्वीन, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। छाया, प्रकाश, परावर्तन, कपड़ा है, गंदगी है, जल है या वायु है। प्रश्न नंबर 10। ठीक है, छाया, छाया की परिघटना, प्रकाश में प्रकाश में किसकी परिघटना होती है, प्रकाश में छाया की परिघटना होती है। उस प्रकार जो परावर्तन है, जल में क्या होता है, जल में परावर्तन होता है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परावर्तन। जल में क्या होता है, परावर्तन। प्रकाश में भी छाया और जल में परावर्तन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट, प्रश्न नंबर 10 का। अगला है प्रश्न नंबर 11। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। रसायन विज्ञान, परमाणु, जीव विज्ञान। अब बताएं प्रश्न नंबर 11 में। ठीक है, परमाणु रसायन, जो परमाणु होता है वो रसायन विज्ञान से संबंधित है। उस प्रकार जो जीव विज्ञान से क्या अणु होता है या न्यूरॉन है या बायोमेट्रिक्स है या कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, जो कोशिकाएं हैं भैया, ये जो कोशिकाएं इनका संबंध जीव विज्ञान से है और भी रसायन विज्ञान से है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंबर 11 में डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 12। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे सबसे ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार तीसरा पद चौथे से संबंधित है। ठीक है, बताएं क्या आंसर देना है उसका। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ठीक, स्पाइडर, बैग, शोल्डर। प्रश्न नंबर 12। ठीक है भाई, स्पाइडर ये क्या है? इसका मतलब मकड़ी। क्या है, मकड़ी का संबंध किससे होता है, वेब से होता है भाई। यहाँ पर वेब आएगा। ठीक है, वेब आएगा। ठीक भाई, तो बैरक, बैरक का मतलब छावनी है। ये है आपके सैनिक। सैनिक कहाँ रहते हैं भाई, छावनी में रहते हैं। वैसे मकड़ी कहाँ रहता है, वेब यानी कि जाला में रहता है। ठीक है, वेब का मतलब जाला होता है। यहाँ पर वेब आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। पृथ्वी, नीला, मंगल ग्रह। पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या बोलते हैं भाई, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसी प्रकार मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, ना काला ना हरा ना भूरा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी आंसर, यहाँ पर जाएगा लाल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, उसी पर मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द का पहले से है। रंगमंच, मनोरंजन, मंदिर। प्रश्न नंबर 14। ठीक है, रंगमंच में क्या होता है? मनोरंजन होता है भैया। रंगमंच में मनोरंजन होता है। वैसे मंदिर में क्या होता है? मंदिर में पूजा होती है। क्या होती है? पूजा। लोग रहना और देव नहीं होगा, मंदिर में पूजा होती है। यहाँ पर आ जाएगा पूजा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। गंवार शब्द। अब बताओ, गंवार शब्द में से क्या आंसर दे रहे हैं? गंवार शब्द का जो गंवार है इसका विलोम क्या होता है? शब्द होता है ना, विलोम शब्द। उसी प्रकार जो अब इसमें विलोम शब्द आपको ढूंढना है। भाई जंगली जानवर होगा नहीं, निर्दयी वीर होगा नहीं, निरक्षर जगह अंधेरा का रोशनी। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। गंवार का विलोम शब्द है, इसमें अंधेरा का विलोम रोशनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर है 16। दिए गए विकल्पों में से यह युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। जिस पर्वत, ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 16। ठीक है, जिस प्रकार पर्वत अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है, पर्वत किस लिए? ऊंचाई के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार भैया गुफा अपने गहराई के लिए जाना जाती है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर्वत अपनी ऊंचाई के लिए, गुफा अपनी गहराई के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। मुस्कान, हंसी, रोना के लिए से विकल्प है। मुस्कान के लिए हंसी है तो इसी बार रोना के लिए क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 है तेवर, क्रोध, रोष, छूना, पकड़ना, छूना, खड़ा होना, सोना, खेलना या शाम रात दिन। प्रश्न नंबर 17 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा ऑप्शन बी। छूना, पकड़ना, छोड़ना। छूना, पकड़ना, छोड़ना, इसका बी होगा आंसर। मुस्कान, हंसी, रोना। मुस्कान, हंसी, रोना, छूना, पकड़ना, छोड़ना, इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा वैसे। ठीक है, मुस्कान, मुस्कान के बाद हंसी, हंसी के बाद उसका उल्टा हो गया है ना। छूना, भाई छूना के बाद पकड़ लिया, पकड़ के बाद छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न नंबर 18। दिए गए विकल्पों में से युग्म चुने जो युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित है। चाक, ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 18। जिस प्रकार ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने की किसकी आवश्यकता होती है? चाक को हम प्रयोग करते हैं या आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कागज में लिखने के लिए किसकी कहें? स्याही की आवश्यकता होती है। स्याही की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही सॉरी विकल्पों में से नहीं दिया गया शब्द युग्म ज्ञात करें। माता, बच्चा, बादल, बारिश, बिजली, पानी, मौसम। प्रश्न नंबर 19। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे जिस प्रकार जो है बच्चा की उत्पत्ति माता से होता है, बच्चा की उत्पत्ति माता से होता है, उसी प्रकार आपका हो जाएगा भैया क्या? बारिश की उत्पत्ति किससे होती है? बादल से होती है। क्यों? बारिश हो जाएगा यहाँ पर बारिश। ठीक है, से नहीं दिया शब्द युग्म ज्ञात करना है तो यहाँ पर 19 का ए आंसर होना चाहिए। ठीक है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। पक्षी, पंख, मछली। ठीक है, प्रश्न नंबर 20।
भैया जो आपके जिस प्रकार पंख के द्वारा पंख के द्वारा जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं, उसी प्रकार जो मछली है मीन पंख के द्वारा मछली जल में तैरती है। किसके द्वारा भैया? पैर सर के द्वारा नहीं, नकल फड़ा सांस लेती है। भाई मीन पंख के द्वारा जल में तैरती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21। चलिए बता भाई, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन को रन चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 बोलो। सख्त पत्थर नरम। भाई सख्त पत्थर क्या होता है? जो सख्त का संबंध पत्थर से, उसी प्रकार नरम का संबंध किससे हो जाएगा? इसमें से नरम क्या है? पंख, चमक, बालू, चांद। ठीक है। सख्त सख्त का संबंध पत्थर से, उसी प्रकार जो नरम का संबंध वो पंख से हो जाएगा। इसे पंख से ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जहां पर डाउट हो वहां पर कमेंट जरूर कर देना भाई। पुस्तक, लेखक, फर्नीचर। लेखक, पुस्तक, फर्नीचर। भाई पुस्तक को कौन लिखता है? पुस्तक को लेखक लिखता है। इसलिए फर्नीचर कौन बनाता है? फर्नीचर कौन बनाता है? फर्नीचर कारपेंटर बनाता है, बढ़ई बनाता है। ऑप्शन भाई यहाँ पर डी हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न नंबर 23। ज्वार भाटा समुद्र, ये नदी, बताइए इनमें से क्या हो जाएगा? बांध, पनबिजली, किनारा, अंतर प्रवाह। प्रश्न नंबर 23। ज्वार भाटा का संबंध किससे? ज्वार भाटा कहाँ आता है भाई? समुद्र में आता है। नदी में क्या है? नदी में अंतर प्रवाह होता है। अंतर प्रवाह ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ना किनारा आएगा, ना बांध आएगा, ना पनबिजली। यहाँ पर डी आएगा अंतर प्रवाह। ठीक है। जिस प्रकार ज्वार भाटा का संबंध होता है वो समुद्र से होता है, उसी प्रकार अंतर प्रवाह का संबंध नदी से होता है। यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न नंबर 24। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर सादृश्य पूरा करें। चावल, कार्बोहाइड्रेट, अंकुरित। भाई जो चावल है ना, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। उसी प्रकार अंकुरित अनाज में क्या पाते हैं हम लोग? ना जल, जल नहीं, प्रोटीन पाते हैं। क्या पाते हैं? प्रोटीन पाते हैं अंकुरित अनाज में भाई। वसा भी नहीं, उष्मा नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी आंसर। चावल में कार्बोहाइड्रेट, उसी प्रकार अंकुरित दानों में प्रोटीन पाई जाती है। बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े जैसे संबंध दर्शाता हो। न्यूनतम, अधिकतम। भाई इसमें विलोम है, एक न्यूनतम है, दूसरा अधिकतम है। ठीक है। सबसे अच्छा, सबसे खराब, खुश, प्रसन्न, पहला, दूसरा, दुखी, क्रोधित। ठीक। न्यूनतम, अधिकतम, तो सबसे खराब और सबसे अच्छा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग ए की ओर जाएंगे। इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। भाई विलोम शब्द है और विलोम शब्द कोई है ही नहीं है। यहाँ पर खुश, प्रसन्न, ये तो समानार्थी है। दुखी, क्रोधित समानार्थी है। पहला, दूसरा ये विपरीत है नहीं है। अगर पहला होता यहाँ पर आखिरी होता तो विपरीत होता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 26 देखो। पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुने। भारत, बाघ, अमेरिका। भाई भारत में क्या? बाघ पे जाते यूनिकॉर्न हो जाएगा, या बाल्ड ईगल, तुरुल, या ड्रग। प्रश्न नंबर 26। तो जो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु है, उसी प्रकार से जो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है वो बाल्ड ईगल है। जो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु है, जो बाल्ड ईगल है ये अमेरिका का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुने। भारत, रुपया। ये भारत का क्या है? रुपया है। दक्षिण अमेरिका का रैंड, फ्रैंक, डॉलर या पाउंड। दक्षिण अमेरिका का क्या हो जाएगा भैया? रैंड है, रैंड। ठीक है। जिस भारत की मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न नंबर 28। जल, समुद्र,
बर्फ, पहाड़, हिमनद, ओलावृष्टि और चोटी। प्रश्न नंबर 28, समुद्र जल से भरा होता है। जो समुद्र होता है किससे, जल से भरा होता है। उसी प्रकार जो हिमनद होते हैं, क्या हिमनद होते हैं, वो बर्फ से। ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा करेक्ट, हिमनद होगा यहाँ। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29, गौरैया, दाना, रेशम का कीड़ा, मैपल या पाइन या मलबरी या सिल्क। नंबर 29, नंबर 29 में, ठीक है। जो गौरैया है इसका जो आहार है वो दाना होता है ना, खाती दाना खाती। इसी प्रकार जो रेशम कीड़े हैं इनका जो आहार है वो शहतूत यानी कि मलबरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, नेत्र, आंसू। अगला ऑप्शन आपको बताना है। समुद्र, जल, ज्वालामुखी, लावा, हृदय, धमनी, भूख, ब्लड। नेत्र, नेत्र से भैया क्या होता है, नेत्र से आंसू निकलते हैं। उसी प्रकार ज्वालामुखी से क्या निकलेंगे, लावा निकलता है। ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि सभी प्रश्न आए हुए हैं। हम लोग ऐसे डेली में आपको लगभग 30 से 40 प्रश्न रीजनिंग के कराऊंगा, ठीक है। रीजनिंग के जो कि प्रीवियस ईयर होंगे, और मैं आपको साथ ही साथ साइंस की 2 क्लासें, 30-30 क्वेश्चन की 2 क्लासें मैं आपको साइंस की डेली देता हूँ। तो सभी को धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।